हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे भरें। जी हाँ, मेरे दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये इस साल के लिए ये आप लोग का मेरे पास एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र भी आ चुका है। तो इसके माध्यम से और साथ में ये ओएमआर शीट भी है जो क्लास 10th में केवल लागू है, 12th में नहीं लागू है इस साल, ठीक है? और ये अब बोर्ड परीक्षा की कॉपी है। देखो, हाई स्कूल की कॉपी हो या इंटरमीडिएट की कॉपी, ऐसी ही मिलेगी, ठीक? तो चलो सबसे पहले मैं ये कॉपी भरना बता देता हूँ, क्योंकि इसको हाई स्कूल में भी ज़रूरी है भरना और इंटरमीडिएट में भी भरना ज़रूरी है। और जो ये ओएमआर शीट है केवल ये 10th में आएगी। तो सबसे पहले मैं इस कॉपी को भरना सिखा देता हूँ, जिस पे आप सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे और 10th वाले इस पे ओएमआर शीट पे ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो इसको अभी मैं बाद में भरना सिखाऊंगा। चलो, ये एडमिट कार्ड के माध्यम से मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। तब तक इस ओएमआर शीट को मैं साइड में रख देता हूँ, 1 मिनट। ओके, चलो देखो, ये आप लोग का एडमिट कार्ड अगर आपको अभी तक नहीं मिला है, जो 16 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो आप जाकर अपने स्कूलों में ले लो। कुछ इस प्रकार का बोर्ड परीक्षा, देखो ये 2023 का एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, ठीक है? तो चलो इसको मैं भरना सिखाता हूँ। ये बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी होगी उसका फर्स्ट पेज कुछ इसी प्रकार होगा। इसमें आपको कुछ भरना नहीं है, सीधे यहाँ से जो ये लिखा है ना कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यहाँ पे भरना है। और देखो अंकों में लिखा है। और हमेशा आप ध्यान देना, काले नीले बाल पॉइंट पेन का आपको प्रयोग करना है, न कि मतलब किसी कलर पेन का और जेल पेन का। इसको आपको यूज नहीं करना है, नॉर्मल पेन का यूज करना है, काला अथवा नीला। तो चलो, यहाँ परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, तो यहाँ पे देखो ये अनुक्रमांक यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है। ये 10 अंकों का है, चूंकि ये लड़के के जिस लड़के का मैंने एडमिट कार्ड लिया हुआ है उसके प्राइवेसी के अनुसार यहाँ 2 अंक मैंने लास्ट में काट दिया है। तो चलो, यहाँ पे जैसे 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे है, तो इसको लिख लो आप अच्छे से, 1 2 3। उसके बाद क्या है, 2 7 7, 2 7 7। उसके बाद है 8 8 8 8। और अंत में मान लो कुछ भी 2 अंक ले लो आप, 4 5 ले लो, या कुछ भी, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, मान लो 4 5 है, ठीक। यहाँ पे 2 अंक मैंने काट रखा है, क्योंकि इस लड़के का सब लोग रोल नंबर ना देखे भाई, ये तो लड़के की अपनी प्राइवेसी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे छिपा दिया है। तो देखो, ये 10 अंकों का आपका रोल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको देखो यहाँ पे शब्दों में यहाँ पे भरना है। अब शब्दों में काफ़ी लड़के जैसे यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख ऐसे गिनकर भरने लगेंगे। तो ऐसे मत भरना, वो काफ़ी कठिन होगा। जैसे यहाँ पे 1 लिखा है तो इसको आप ऐसे 1 सिंपल सा लिख देना। उसके बाद 2 है तो 2 लिख देना। उसके बाद 3 है तो ऐसे 3 लिख देना। उसके बाद क्या है, फिर 2 है तो 2, फिर 7 है, फिर 7 है 2 बार तो 7, ठीक है। और उसके बाद 8 है तो 8, मैं जल्द में लिख दे रहा हूँ, आपको अच्छे से लिखना है एकदम, 8। और उसके बाद 4 5 है, तो यहाँ नीचे आप अट नहीं रहा है तो 4 और 5, इस तरह आप अच्छे से लिखना, ठीक है, अच्छे से एकदम आप भरना। उसके बाद यहाँ पे विषय मान लो आपका हिंदी का एग्जाम है तो यहाँ पे हिंदी भरना, गणित है तो गणित, जो भी सब्जेक्ट हो यहाँ पे भर देना। प्रश्न पत्र में हमेशा आपको फर्स्ट रखना है, क्योंकि देखो पहले क्या होता था कि 2-2 एग्जाम होते थे, जैसे हिंदी का फर्स्ट सेकंड 2-2 एग्जाम। तो अब तो ऐसा नहीं होता है, चाहे क्लास 10th हो गया चाहे क्लास 12th, तो हमेशा आपको यहाँ फर्स्ट रखना है, क्योंकि आपका एक ही पेपर होता है, ठीक। और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, अब देखो चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th, इस प्रकार का आपको पेपर मिलेगा इस साल का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कोड रहेगा, जैसे यहाँ पे कोड है ना, ये 8 से 1, यहाँ कोष्ट में लिखा रहेगा BD या कुछ भी यहाँ कोष्ट में लिखा रहेगा, 2 अंक, ठीक, 2 अंक नहीं अक्षर। तो इसी को आपको भरना है। तो यहाँ पे देखो, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये जो यहाँ पे दिया रहेगा ना, उसी को यहाँ भरना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं 8 से 1 ये BD है, तो इस तरह इसको भर लेता हूँ। इसको आप एकदम, आपको इसको भूलना नहीं, अच्छे से एकदम भरना है, ठीक। और उसके बाद परीक्षा का दिन जो भी हो, आप परीक्षा का दिन भर देना। परीक्षा तिथि, जो भी परीक्षा तिथि हो भाई, 16 को आपका एग्जाम है तो 16/02 और यहाँ पे 2023 ऐसे डाल देना। और कामा देकर पाली में आप प्रथम पाली लिख देना, अगर सुबह वाली पाली में यानी 10th वाले एग्जाम दे रहे हैं तो, क्योंकि जो 8 बजे से एग्जाम होता है सुबह वाला 10th का, उसको प्रथम पाली बोलते हैं। और जो शाम वाला एग्जाम होता है 2 बजे से, उसको द्वितीय पाली बोलते हैं। तो शाम वाले इंटर के लड़के द्वितीय पाली यहाँ पे लिखेंगे, सिंपल, ठीक। और यहाँ पे केंद्र का नाम, तो देखो केंद्र का नाम यहाँ पे यानी वही परीक्षा केंद्र का नाम यहाँ एडमिट कार्ड पे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल इसी को, ये आगे जो लिखा है इसको छोड़कर, ये केंद्र का कोड है, इसको छोड़कर ये केवल केंद्र का नाम यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग को यहाँ पे सिंपल लिख देना है, ठीक है। इस पे से देखकर एक एक स्पेलिंग अच्छे से आपको लिख देनी है, गड़बड़ नहीं करना है, सिंपल। बस इतना आपको भरना है यहाँ पे बोर्ड परीक्षा की ये जो कॉपी होती है। बाकी ये नीचे या फिर इधर उधर कुछ नहीं भरना है, इतना ही आपको भरना होता है। उसके बाद यहाँ क्लास 10th को ये भरना होता है, क्लास 12 के भी स्टूडेंट को भरना होता है। 12 का काम खत्म, 10th का आपको यहाँ पे साथ में थोड़ा
OMR शीट भी भरना है इस साल, क्योंकि जानते हो कि आप लोग का शुरू में 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव भी आने वाला है। तो OMR शीट अब कैसे भरना है, तो इस प्रकार की OMR शीट मिलेगी। ये बोर्ड द्वारा जारी है, यूपी बोर्ड द्वारा ऑफिशियली। तो चलो इसको मैं आपको एकदम भरना सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जगह छोड़ी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो सकता है आपका मतलब पूरा यहाँ पे फोटो मतलब आएगा, जो OMR शीट रहेगी उस पर आपका हो सकता है यहाँ पे एकदम फोटो भी रहे, ठीक है। जो एडमिट कार्ड पे ये फोटो है ना, यही हो सकती है यहाँ पे फोटो आपका रहेगा, ओके। और यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको भरना है। तो कैसे भरना है, देखो यहाँ जिला कोड स्लैश नाम दिया है, तो यहाँ पे नाम भरना है। तो मतलब जिले का नाम, तो जिले का नाम आगरा, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ जिला कोड भी डाला गया। तो एडमिट कार्ड पे आपका जिला कोड दिया हुआ है, देखो यहाँ पे जनपद 71 लिखा है ना, तो यही आपको लिखना है, ठीक। तो 71 और कामा कर जो भी आपका जिला है लिख देना, या फिर यहाँ केवल स्लैश लिखने का मतलब कि जिला कोड या नाम, यानी जिले कोड का या उसका नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो, या दोनों लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद केंद्र कोड, अब देखो केंद्र कोड क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ कि आपको अच्छा दिखाई दे। केंद्र कोड मतलब परीक्षा केंद्र जहाँ गया है उस स्कूल का कोड। तो देखो उस स्कूल से पहले यहाँ पे आगे कुछ संख्या लिखी हुई है, उस वही क्या है, केंद्र कोड है। और जो ये विद्यालय का नाम, ये विद्यालय का नाम मतलब इसमें लड़के का एडमिशन है और उसका कोड ये है, तो ये आपको नहीं भरना है, ये केंद्र कोड कह रहा है। देखो यहाँ पे केंद्र कोड मतलब जहाँ परीक्षा का मतलब परीक्षा सेंटर गया है लड़के का, तो उसका कोड यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है। आप लोग का जो केंद्र दिया होगा ना, केंद्र का नाम, उसके आगे यहाँ पे अंक लिखा होगा, तो 21385 लिखा है, तो उसी को यहाँ पे आपको भर देना है। एग्जाम्पल के तौर पे ये पहले से ये भरा हुआ है। और अनुक्रमांक, सिंपल यही अनुक्रमांक जो है यहाँ पे आपको भर देना है। और भाई विषय का कोड स्लैश नाम है, तो विषय जो भी हो आप सब्जेक्ट डाल देना, जैसे हिंदी है और इसका कोड आगे है 9 से 1, तो ये डाला गया है, ठीक। ये कोड आप अपने जो इन्विजिलेटर हैं, जैसे मतलब जो टीचर आप जानते हो कि एक टीचर रहते हैं आप लोग के क्लास में, तो उनसे भी पूछ सकते हो। बाकी यहाँ पे स्लैश लिखने का मतलब यही है कि आप केवल सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हो या विषय का कोड भी लिख सकते हो, सिंपल। और प्रश्न पत्र पर अंकित संख्या, तो देखो ये जो मैंने बताया ये वाला इसी को कह रहा है। यहाँ पे मतलब ये जो रहेगा यहाँ पे ये 8 से 1, इसको प्रश्न पत्र पर संख्या बोलते हैं और इसको मार्का सीरीज बोलते हैं। तो देखो केवल ये संख्या यहाँ पे भरना है, तो 8 से 1 केवल ये भरना है, ये वाला, ये मतलब जो ये लिखा है इसको नहीं भरना है, केवल ये लिखा है इसको भरना है। और ये हर सब्जेक्ट में अलग अलग होता है, आप लोग ध्यान देना, तो इसको आप ऐसे यहाँ पे भर देना। उसके बाद इसको कहाँ भरना है, ये जो मार्का सीरीज है, सॉरी देखो यहाँ पे ये जो मार्का सीरीज है इसको यहाँ पे भरना है। देखो पहला अक्षर दूसरा अक्षर, ये प्रश्न पत्र पर मार्का सीरीज, तो इसको जो ये कोष्ट वाला है ना BD, इसको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे B एक अक्षर, यहाँ पे D एक अक्षर, और B इसमें खोजकर जहाँ भी हो ऐसे आपको रंग भी देना है, ऐसे B, ठीक। इसमें D खोजकर अच्छे से और जहाँ भी हो आप रंग देना, क्लियर। और उसके बाद ये देखो 20 जो ऑब्जेक्टिव होंगे उनको आंसर देने के लिए यहाँ पे मतलब पूरा ये है। अगर फर्स्ट का B सही है तो B को ऐसे रंगना है, सेकंड का C सही है तो ऐसे, मतलब करते करते यहाँ पे मतलब 20 प्रश्न का उत्तर दे देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपका नॉर्मली यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर में लड़के पूछेंगे केवल हम अपने नाम का सिग्नेचर करते हैं, तो क्या हम केवल अपने नाम का सिग्नेचर करेंगे, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मशीन से चेक होने वाला है, कोई टीचर चेक नहीं करेगा। यहाँ कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर रहेगा, यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मुहर रहेगी, आपका काम नहीं है, छोड़ देना है। और साथ ही साथ नीचे भी आपको भरना है वही डिटेल जो मैंने ऊपर बताया, यहाँ पे उसको भी भर देना है एक बार। और यहाँ पे आपका अपना हस्ताक्षर भी कर देना है, और साथ में यहाँ पे मार्का सीरीज भी भर देना है, ये जो था B और D, तो B और D यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे आपको कोई गोला वोला नहीं करना है, तो छोड़ देना है। और साथ में यहाँ पे आपको उत्तर भी लिखना है, जैसे यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे रंगीन करना था कि फर्स्ट का उत्तर सेकंड, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट का यहाँ पे सेकंड उत्तर तो सेकंड ऐसे लिखना है, सेकंड का जो भी हो यहाँ पे लिखना है, थर्ड का फोर्थ है तो फोर्थ लिखना है, फोर्थ का 3 है तो 3 ऐसे लिखना है, मतलब जो भी ऑप्शन सही हो। तो इस तरह से आपको ये OMR भरनी है। ये क्लास 10th में केवल OMR शीट है, आप सब लोग जानते हो, 12th में नहीं है, तो 10th के बच्चों के लिए। तो मैंने आपको बता दिया पूरे ये एडमिट कार्ड के माध्यम से आपको कि कैसे क्या चीज़ें भरनी है, ठीक है। एडमिट कार्ड भी मेरे पास है, ये आप लोग की OMR शीट भी थी और साथ में ये बोर्ड परीक्षा की कॉपी थी। तो आपको ये 2 चीज़ें मिलेगी अगर आप क्लास 10th में हो, ठीक है, और क्लास में 12th में हो आप, तो आपको केवल ये मिलेगा, क्लियर। तो कैसे भरना है सारा डिटेल आशा करता हूँ आपको एकदम समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर देखो कोई भी डाउट रह जाता है तो मुझसे पूछ लो कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। और एग्जाम हॉल में अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है भरते टाइम ना, तो आप जो भी इन्विजिलेटर होते हैं यानी क्लास में टीचर हो उनसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो चलो मैं आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में अपने सारे दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।